हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे दीपा दीदी के बारे में, यानी कि दीपा नेगी पहाड़ी जी के बारे में। तो अभी फिर से दीपा दीदी का एक नया वीडियो आया है जिसमें दीपा दीदी ने यही बताया कि लोगों ने उनके साथ किस तरह से धोखा किया। सामने सामने से तो उनका प्रचार किया और ये बोला कि भाई हम लोग आपको ही वोट देंगे, लेकिन पीठ पीछे वो लोग किसी और को वोट देकर आए। तो इस वजह से दीपा दीदी को काफ़ी बुरा लग रहा था और इस बात का भी उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पे जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि भाई इनके सोशल मीडिया पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उसके बाद भी जो दीपा दीदी हैं वो हार गई। तो कुछ लोग ना इस तरह बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं कि दीपा दीदी के यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उसके बाद भी दीपा दीदी हार गई। भाई जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं ना, या तो उसको ये पता नहीं है कि वोटिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, और या फिर वो इस वजह से कर रहा है ताकि जो दीपा दीदी हैं वो डीमोटिवेट हो जाएं और उनको अपनी हार का और भी ज़्यादा बुरा लगे। तो भाई प्लीज़ आप लोग इस तरह से मत करिए। अभी ऑलरेडी वो अपनी हार से दुखी हैं, तो आप लोग उनके जल्ले पर नमक मत छिड़किए। भाई उनको थोड़ा उबरने तो दीजिए ना उन सब चीज़ों से। और भाई दीपा दीदी कोई ऐसी पहली लेडी तो नहीं है कि वो ग्राम प्रधान के लिए खड़ी हुई और वो चुनाव हार गई। तो हार जीत तो भाई ज़िंदगी में लगी रहती है, और हार और जीत तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। या तो हम हारेंगे या फिर हम जीतेंगे। तो भाई जो लोग इस तरह से दीपा दीदी की हार का मजाक उड़ा रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर्स गिनवा रहे हैं कि इनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं फिर भी हार गए, तो भाई आप लोग इस तरह से उनको क्रिटिसाइज मत करो। आप लोग ज़रा ये तो सोचो ना, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे होते, आप इस दौर से गुजर रहे होते, तो भाई आपको कैसा फील होता, आपको कैसा लगता। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें सोच कर ही कोई भी कदम उठाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि भाई आप अगले बंदे को, अगर वो पहले से ही दुखी है उसको और दुखी कर रहे हो, तो आपको इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि दीपा दीदी ने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि कुछ लोगों ने सामने से तो उनके साथ प्रचार किया, उनको मोटिवेट किया, लेकिन पीठ पीछे उन्हीं लोगों ने दीपा दीदी को वोट नहीं दिया। तो दीपा दीदी यही बोल रही थी, भाई कुछ लोगों ने मेरी पीठ पे खंजर भोंका, मुझे धोखा दिया। तो भाई मैं दीपा दीदी को यही बोलना चाहती हूँ कि आप इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी उदास मत हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो भाई राजनीति में आम बात है। आपने पढ़ा ही होगा इतिहास में कि भाई जब एक बेटे ने अपने बाप को गद्दी से हटाने के लिए उसके लिए तक षड्यंत्र कर लिया, एक भाई ने अपने भाई को गद्दी से हटाने के लिए उसके लिए षड्यंत्र करना नहीं छोड़ा, तो आप तो भाई इतने दूर के हो अपने गांव वालों के लिए, तो वो आपको क्यों ही छोड़ेंगे। तो लोग इस तरह से ना आजकल हो गए हैं। आजकल भाई लोग अपने ज़ुबान के ना बिल्कुल भी पक्के नहीं हैं। आजकल का तो जो ज़माना है ना, उसमें भाई लोगों की जो ज़ुबान है ना वो सेकंड में चेंज होती रहती है। तो मुझे दीपा दीदी को यही बोलना है कि आप इन सब बातों को सोचकर बिल्कुल भी दुखी मत हो, ना ही आप अपना मन ख़राब करो कि भाई लोगों ने आपको धोखा दिया। भाई ये तो लोगों की मानसिकता इस तरह की हो गई है ना आजकल की, वो लोग आज कुछ और बोलते हैं फिर कल कुछ और चीज़ करते हैं। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है जिन्होंने आपको सामने से सपोर्ट करा और पीठ पीछे आपको धोखा दिया। और भाई ये भी कहा जाता है कि भाई जो राजनीति है वो एक दलदल है, वो गंदगी है। तो भाई इस गंदगी में हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं लोगों से कि भाई लोग आपको सामने से सपोर्ट कर रहे हैं और वो पीठ पीछे भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, खासकर राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि आजकल तो भाई इसी तरह की हरकतें करने लग गए लोग कि वो सामने से कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे वो कुछ और बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इसमें यह है ना कि आजकल लोगों की मानसिकता इस तरह की हो गई है कि वो अपने खुशी में खुश नहीं होते बल्कि दूसरे के दुख में ज़्यादा खुश होते हैं। तो भाई इस तरह के आजकल लोग हो गए हैं, तो आप इस तरह के लोगों से क्या ही उम्मीदें लगाओगे। तो यहाँ पर को ना सबसे बड़ी गलती दीपा दीदी की यही रही कि उन्होंने ना अपने गांव वालों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया और उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली। इसी वजह से आज दीपा दीदी को इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि भाई अगर किसी का भी भरोसा टूटेगा तो भाई उसको तो दुख होगा ही। क्योंकि अगर कोई सामने से बोलेगा कि हम आपके साथ हैं और उनके साथ प्रचार करेगा, उनको हौसला बढ़ाएगा सामने से, और पीठ पीछे वोट किसी और को करके आएगा, तो भाई ऐसे में तो दुख होना लाजमी है। लेकिन उन लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आज सोशल मीडिया पर कि इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उसके बाद भी ये हार गए। तो आप लोगों को थोड़ा लॉजिकल बातें करनी चाहिए। इस तरह कुछ भी सोशल मीडिया पे फैलाना भाई कहाँ तक सही है। एक बंदा ऑलरेडी दुख में है और आप उसको और ज़्यादा दुखी कर रहे हो, तो आप लोग थोड़ा अपनी मानसिकता को बदलो और थोड़ा इन चीज़ों को फील करो कि ये चीज़ें अगर आपके साथ होती तो भाई आपको कैसा लगता, और कोई अगला बंदा आपके दुख का इस तरह से मजाक उड़ाता तो आपको क्या अच्छा लगता।
तो भाई आप लोग जो इस तरह से हरकतें कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप लोगों को थोड़ी अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि भाई अगला बंदा इतना दुखी हो जाए कि वो सोशल मीडिया पे आके रो धो रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि भाई अगला बंदा सोशल मीडिया पे आ रहा है और वो आंसू बहा रहा है, क्या आपको फिर भी उस बंदे का दुख नज़र नहीं आ रहा है? तो भाई थोड़ा सा तो सोचो, 1% तो लिहाज रखो किसी के दुख का। तो भाई कम से कम इंसानियत के नाते तो ऐसे काम मत करो कि अगला बंदा दुखी है और आप उसके दुख का मजाक उड़ा रहे हो। तो जो इस तरह के काम कर रहे हैं ना, तो भाई इस तरह के काम मत करो, ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। क्योंकि भैया आप एक इंसान हो, तो आप इतना तो समझते होंगे कि भाई अगले बंदे का दुख क्या है, वो किस दौर से अभी गुजर रहा है। तो इस तरह की बातें भाई आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद दीपा दीदी को मजबूर होकर आज सोशल मीडिया पे आना पड़ा और भाई सच्चाई भी बताई उन्होंने कि आखिर उनका जो असली रीज़न था हारने का वो क्या था। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।